बहुत ही प्यारा सा डायलॉग भी इस ट्रेलर में मुझे बहुत पसंद आया कि मजदूर है इसीलिए मजबूर है या मजबूर है इसलिए मजदूर है। तो आई वांट टू आस्क द थ्री ऑफ यॉल कि क्या आपको याद है मजबूरी में ही सही, व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब दैट यू टुक? आई डोंट थिंक काम के हिसाब से तो मैंने मजबूरी में पढ़ाई कर ली कोई होगी। फिल्म जो मजबूरी में आपने नहीं, कभी नहीं। हाँ, मजबूरी में एक्चुअली मैंने भी पढ़ाई की है, पता है। जैसे मुझे तो मैं अपने जिस कॉलेज में गया वहाँ उन्होंने ज्योग्राफी दे दी मुझे कोई लेना देना नहीं ज्योग्राफी से, ना मेरा सब्जेक्ट ना मुझे इंटरेस्ट। ज्योग्राफी हाँ, जिसमें मैंने बीए किया है, मतलब उसी आपने बीए किया था? आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू नॉट डू एनीथिंग मजबूरी में। बहुत लोग मजबूरी में बहुत काम करते हैं और इस कोविड के बाद जो उनका जो भी दर्जा हो या जो भी स्किल हो या जो भी एजुकेशन हो उससे नीचे लोगों ने काम किया है। कपिल, हाउ डिड यू वर्क ऑन योर कैरेक्टर? क्या आप कुछ लोगों से मिले, डिलीवरी पार्टनर से आपने बातें की? कई लोग बोलते हैं ना, मैं 1 महीना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उस कैरेक्टर में घुस सकूं। कमरे में बंद करके कैरेक्टर में कैसे घुस जाओगे? उल्टा जो अपना कैरेक्टर वो भी खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना, कि अकेला आदमी पागल ही हो जाएगा ना। Hi, this is Kapil Sharma. Hi, this is Shahana Goswami. Hi, this is Nandita Das. And you are watching me on Bollywood Hungama. एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग भी इस ट्रेलर में मुझे बहुत पसंद आया कि मजदूर है इसीलिए मजबूर है या मजबूर है इसलिए मजदूर है। तो आई वांट टू आस्क द थ्री ऑफ यॉल कि क्या आपको याद है मजबूरी में ही सही, व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब दैट यू टुक? And please tell us that what did you learn from it? What is the one thing that you learned from that first job of yours? शहाना? नहीं, गलत इंसान से स्टार्ट। अच्छा। मैं I don't know if it's the design of my destiny. Like I have never done anything out of मजबूरी and I have मतलब पैसे ना भी हो काम नहीं करूँगी, अगर मन नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। तो आई डोंट थिंक काम के हिसाब से तो मैंने मजबूरी में पढ़ाई कर ली कोई होगी। फिल्म जो मजबूरी में आपने नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट कुछ एक मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन एक शो था जो एक टाइम था जब थोड़ा आई फेल्ट कि आई वाजंट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क आई वांटेड टू गेट एंड उस वक्त शो केम एंड आई सेड अब इतना भी एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि पैसे रेगुलर मिल रहे हैं तो नहीं लेंगे। तो मैंने थोड़ा उसको मजबूरी में हाँ बोल दिया था, लेकिन इमीडिएटली द यूनिवर्स टुक इट अवे फ्रॉम मी सेइंग नहीं ये आप नहीं करेंगे, आपको मिल जाएगा दूसरा, आप वेट करिए। सो वो नहीं हुआ, वो मेरे हाथ से निकल गया अचानक। लिटरली लाइक पैसे वैसे डिस्कस हो रहे थे, सडनली दे से पता नहीं क्या हुआ, दे वांट समवन एल्स एंड इट वेंट अवे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड देन माय लाइफ हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो मजबूरी उस तरह की मजबूरियां नहीं हुई हैं। कपिल? मैंने भी कभी ऐसा मजबूरी में नहीं किया है, पर हाँ मेरे को वो होता था कि जैसे कभी म्यूजिक सिस्टम लेना है, होता ना 10th के एग्जाम आपने दिए तो नेक्स्ट सेशन शुरू होने में 3 महीने हैं, छोटे छोटे काम कर लिए, तो वो मैं अपने लिए करता था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे म्यूजिक सिस्टम लेना है, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब ऐसा घर से प्रॉब्लम नहीं है कोई, और इतने हम वो भी नहीं है। पुलिसमैन थे मेरे फादर पुलिस में थे, तो हमें कभी अच्छा ठीक था जितना होता है एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास टाइप। पर मुझे अपने लिए करना होता था कि कुछ अपने लिए खरीदना है कुछ, है ना। तो इन सब चीज़ों मैंने छोटे छोटे काम बहुत किए हैं। सो मुझे अच्छा भी लगता है करना। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना तो मेरे हाथ यूं होने लगते हैं या तो मुझे बांध के रख दो, ऐसे मैं बैठ नहीं सकता हूँ। सो हाँ, मजबूरी में एक्चुअली मैंने भी पढ़ाई की है, पता है। जैसे मुझे म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट था कि मुझे म्यूजिक सीखना है। मेरे ताऊ जी का बेटा था, वो दिल्ली में रहता था। तो एक होता ना, आप अपने कजन को या बड़े भाई बहन को हमेशा एडमायर करते हो कि यार वो तबला बहुत अच्छा बजाता है, म्यूजिक में बहुत अच्छा, मुझे भी ये करना है, शौक था। तो मैं अपने जिस कॉलेज में गया वहाँ पे था नहीं, उन्होंने ज्योग्राफी दे दी मुझे कोई लेना देना नहीं ज्योग्राफी से, ना मेरा सब्जेक्ट ना मुझे इंटरेस्ट। ज्योग्राफी हाँ, जिसमें मैंने बीए किया है, मतलब उसी सब्जेक्ट। आपने बीए किया था? मैंने बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में किया है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वैसे मुझे घूमना अच्छा लगता है, पूरा वर्ल्ड देखो। वो अब याद हो गया मुझे कि इंडिया के इस तरफ क्या है और इस तरफ क्या है, किताबों में नहीं पता चलता है, प्रैक्टिकली है ना, बिल्कुल याद हो गया। तो वो मजबूरी में किया है मैंने 1-2 चीजें, बाकी नहीं। What about you, Nandita? I mean, I think like Shahana, more like Shahana, but also like Kapil. I think it's a great privilege to not do anything मजबूरी में। मतलब हम भी middle class family था। My father is a painter, my mother is a writer. So simple living, but in fact हमारे घर में तो पैसा was like this bad word कि आप पैसे के लिए कभी कुछ नहीं करते हो। तो हमेशा कम में जीने की, कम में रहने की आदत
डालो. So if your needs are not too many, you don't need too much money. So I mean, I may have done some films, but for the right intention, may not have turned out the way I'd imagined. Yeah. I'm not happy with all the 40 films that I've done, and some I wish I hadn't. But they were done for the right reasons, because the story was good, or I felt it was saying something that was precious to me. So हाँ, ऐसा कुछ मजबूरी में करने Lovely, की good to know, absolutely good to know. Kapil, I'd like to ask you, क्या और बहुत आपके लोग करते हैं, सॉरी, जस्ट टू बिकॉज आपने वो मजबूरी और मजदूर की बात की, बहुत लोग मजबूरी में बहुत काम करते हैं, और इस कोविड के बाद जो उनका जो भी दर्जा हो या जो भी स्किल हो या जो भी एजुकेशन हो, उससे नीचे लोगों ने काम किया है मजबूरी में. तो इसीलिए हमें इनफैक्ट इस प्रिविलेज को बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ लेना चाहिए कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम अपने मन का काम कर रहे हैं. We shouldn't, sort of take it for granted, because there are many people who are having to do things. A lot of creative people are not able to do. हमसे अच्छे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, म्यूजिशियन सब हैं जिनका काम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें कमाना है. So that's why वो एक लाइन था, हमने कहीं पर पोस्टर ऐसे पढ़ा था जब हम रिसर्च कर रहे थे एक सीन के लिए कि प्लैकार्ड लेके खड़ा होगा, तो उसमें था ये स्लोगन, और उसी से फिर मैंने वो डायलॉग बनाया जो कपिल उसके बाद कहते हैं. तो चीजें कभी-कभी ऑर्गेनिकली आ जाती हैं. Amazing. Kapil, how did you work on your character? क्या आप कुछ लोगों से मिले, डिलीवरी पार्टनर से आपने बातें की, किस तरीके से? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. और मुझे लगता है ऐसा कोई करता भी नहीं. जो लोग, कई लोग बोलते हैं ना, मैं 1 महीना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उस कैरेक्टर में घुस सकूं. कमरे में बंद करके कैरेक्टर में कैसे घुस जाओगे? उल्टा जो अपना कैरेक्टर वो भी खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना, कि अकेला आदमी पागल ही हो जाएगा ना. तो मैंने नहीं, कभी मैंने अपने डायरेक्टर का विजन देखा कि ये क्या चाहती हैं अपने कैरेक्टर में, फिर वो स्क्रिप्ट को पढ़ा. और हाँ, मैंने इतना जरूर बोला कि, हालांकि नंदिता मैम ने मुझे ये भी बोला कि आप अगर मेरा ये जो कैरेक्टर है ये झारखंड का है और वो भुवनेश्वर में काम करता है, और अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग और उस पर वर्कआउट कर सकते हैं. मैंने कहा नहीं मैम, जो आपने सोचा है वही करो, क्योंकि आप जिस क्लैरिटी के साथ, जिस विजन के साथ आई हो, वैसा ही होना चाहिए, हमें आप वैसे करवाओ. सो मैंने मैम को जरूर बोला कि मैंने कहा मुझे कोई ऐसा हिंदी तो झारखंड वाले भी बोलते हैं, बिहार वाले भी बोलते हैं, लेकिन एक लोकल स्लैंग होता है. तो मैंने कहा कुछ एक वर्ड होते हैं ना, जैसे हम किसी श को कोई स बोल देते हैं, तो वो होता है एक लोकल फ्लेवर. तो वो मैंने नंदिता मैम से जरूर कहा कि मुझे कुछ डायलॉग्स जिसमें कुछ वर्ड्स आ जाए, फिर रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजे भी मुझे, और मैंने वो सुने भी. और उसके बाद फिर जब हम लोग उड़ीसा में शूट कर रहे थे, जिस दिन शुरू किया भुवनेश्वर में, तो पहले दिन आपके आसपास आपके क्रू में, क्योंकि लोकल एक्टर्स बहुत थे, तो मैं इस मामले में बड़ा तेज हूँ. मुझे कोई बंदा पसंद आ जाए ना, तो वो उसका मैं थोड़ी देर में उसकी 5-10 मिनट बात कर लूँ, काफी होता है. सारी ABC जो व्यू होती है ना उसकी, जो व्याकरण, वो 5-10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में हो जाती है आदमी की. वो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ. और वैसे भी हमने कितनी फिल्मों में, और मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे यूपी से हैं, दोस्त हमारे कुछ, है ना, झारखंड से भी हैं, हमारी टीम में भी हैं. बिल्कुल. तो हो जाता है. मतलब क्योंकि शुरू में मुझे डर था कि इनकी पंजाबी इतनी स्ट्रांग है, और इनको हमेशा ऐसा देखा जाता है एज अ पर्सन फ्रॉम पंजाब एक्सेट्रा, इतना तेज बोलते हैं, करना है आरना है, ऐसा सब हो जाता है, धक्का मारते रहते हैं बीच बीच में. मैंने कहा कर पाएंगे पता नहीं. तो मैंने कहा देखिए आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसा होगा तो माइग्रेंट वर्कर्स तो हर जगह के होते हैं. ही सेज नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं कर लूंगा. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब शायद ही एक आध बार कभी ऐसे फिसले होंगे जिसमें हमने बातचीत की कि नहीं ये वाला वर्ड दोबारा ले लेते हैं, ही हिमसेल्फ वुड कैच इट. तो ऐसा बिल्कुल लाइक इट वाज अमेजिंग एक्चुअली. मैं हर शॉट के बाद एक्चुअली देखने ये जाता था कि मैंने डायलॉग जो बोला ना, एक्टिंग तो जैसी है वैसी ही होनी है. अब मैंने बोला कैसे, एक बार था एक भीड़ में, क्राउड में शूट कर रहे थे हम लोग. तो क्या होता है कि जब क्राउड में होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माइक भी लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है. इतना चाहे विस्परिंग करके बोलूं तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन हमें क्या आदत है, मल्टी कैम सेटअप में सामने 300 लोग बैठे रहते हैं. तो मुझे लगा इतना शोर शराबा है, पता नहीं मेरी आवाज सुनेगा, और तुम करते क्या हो. सडनली मुझे आगे बोलती है, कपिल जी ਤੁਹਾਡਾ पंजाबी निकल गया बीच में. मैं कहा ओके जी सॉरी, दोबारा करते हैं. तो ऐसा हो जाता है कभी कभी. पर आप देखेंगे सच्ची में नए अवतार में, क्योंकि इनको इतनी फास्ट बोलने की आदत है. अभी अब जैसे सुन रहे चलते हैं ना, पर क्योंकि झारखंड ईस्टर्न बेल्ट में थोड़ा स्लो बोलते हैं, एंड यू विल नॉट फाइंड the real Kapil in Manas. एक बिल्कुल ही अलग बात है. Well, all I can say is that शायद इस फिल्म के बाद हमारे घर पर जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स लोग आते हैं, जिनको हम शायद अनदेखा करते हैं, बिकॉज a lot of times we just
टेक अ पार्सल एंड देन दैट्स इट, वी शट द डोर. शायद एक बार एटलीस्ट हम उन्हें देखेंगे, उन्हें उनका हाल चाल पूछेंगे, उनके बारे में जानेंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट हैपन. सो कंग्रेचुलेशंस. कब हो रही है डिलीवरी? 17th March. 17 मार्च को हम मिलकर टेस्टी खाना खाकर देखने वाले हैं ये कमाल की फिल्म. एंड हाय गाइस, दिस इज उर्मिन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा. थैंक यू सो Thank मच. you. Thank you, Alright. जी. Hi, this is Kapil Sharma Hi, this is Shahana Goswami. Hi, this is Nandita Das. and you are watching me on Bollywood Hangama.